फ्रेंड्स, मैं भावना गहलोत लेकर आई हूँ आज न्यू रेसिपी। आज मैं बनाने जा रही हूँ वेज मोमोज। मोमोज की स्टफिंग अलग अलग तरीके से होती है, पनीर और वेजिटेबल। तो मैं आज वेजिटेबल मोमोज ही बनाने जा रही हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं। तो आज मैं वाइट सॉस, रेड सॉस और मोमोज ये सारा ही कुछ एक ही वीडियो में बनाने वाली हूँ, तो ये वीडियो स्किप मत करना, लास्ट तक देखना। स्टफिंग के लिए मैंने ली है पत्ता गोभी, शिमला मिर्च और 2 प्याज, गाजर, लहसुन और 1 हरी मिर्च। इन सभी सब्जियों को इस तरह से चॉपर में डालकर आपको बारीक चॉप करना है। यदि आपके पास चॉपर नहीं है तो आप हाथों की हेल्प से ही चॉप कर सकते हैं। अगर आपके पास ये सब्जियां नहीं हैं और मोमोज में आप कोई और सब्जियां पसंद करते हो तो वो भी आप इसे डाल सकते हो, पर ध्यान रहे कि सब्जियां बिल्कुल बारीक चॉप की हुई होनी चाहिए। अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाते हो तो आप इसे भी स्किप कर सकते हैं। अब इस तरह से बातों ही बातों में मैंने सारी सब्जियों को कट कर दिया है और आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने कितना बारीक कट किया है इसको। अब इस बारीक कटी हुई सब्जियों को हम साइड में रखते हैं और इससे पहले मोमोज बनाने के लिए डो बनाते हैं, क्योंकि डो बनाने के बाद हमें इसे 15 से 20 मिनट तक रेस्ट पे रखना पड़ेगा, इसलिए हम पहले डो बनाएंगे। तो डो बनाने के लिए मैंने सबसे पहले 1 कप मैदा लिया है। ये लगभग 240 ग्राम मैदा है और साथ ही में 1 टीस्पून नमक भी ऐड करना है। अब इसे अच्छे से मिक्स करना है और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक टाइट डो बनाना है। ध्यान रखना कि पानी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डालना है, क्योंकि अगर ये गीला हो गया है ना तो फिर आगे मोमोज बनाने में दिक्कत आएगी। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूंथना है और मुझे लगभग इसमें 75 ml पानी लगा था, तो आपको थोड़ा ज़्यादा या कम लग सकता है, वो मैदे पे डिपेंड करेगा। अब इस आटे को किसी प्लास्टिक में ढक के रखना है और आप किसी कपड़े या प्लेट का इस्तेमाल मत कर लेना, तो आटे की जो ऊपर वाली लेयर है वो पूरी सूख जाएगी। अब इस डो को 15 से 20 मिनट तक रेस्ट पे रखना है। जब तक डो रेस्ट कर रहा है तब तक हम बनाते हैं स्टफिंग। तो स्टफिंग के लिए मैंने एक कढ़ाई में तेल डाला है और तेल के गर्म होते ही उसमें जो सारी सब्जियां हैं जिसके अंदर लहसुन भी मिक्स है वो सारा हम इसमें डाल देंगे और 5 से 7 मिनट इसको पकाएंगे। अब हम डालेंगे इसमें ½ टीस्पून काली मिर्ची का पाउडर, 1 टीस्पून नमक और 1 टेबल स्पून चीनी। इसे थोड़ा हल्का फुल्का ही पकाना है, क्योंकि अगर ज़्यादा पका दिया ना तो मोमोज़ के अंदर जो क्रंची क्रंची टेस्ट आता है ना वो नहीं आएगा। चीनी अगर आपको स्टफिंग में पसंद नहीं है तो आप स्किप कर देना। अब सारा मसाला डालने के बाद गैस को ऑफ कर देना और इसके ठंडे होने तक का वेट करना है। अब रेड सॉस बनाने के लिए मैंने 2 बड़े टमाटर लिए हैं, 4 छोटी कश्मीरी लाल मिर्ची, 5-7 कली लहसुन की, 1 टीस्पून नमक, 1 टेबल स्पून चीनी और 1 सैशे मैगी मसाला। मैगी मसाला सुन के आपको अजीब लग रहा होगा ना, पर जब आप घर पे बनाओगे ना तब आपको पता चलेगा कि किस तरह से मैगी मसाला चटनी के टेस्ट को चेंज करता है। अब जो कुछ भी हमने चटर पटर लिया था सब मिक्सी जार में डाल के अच्छे से पीसना है। पीसने में अगर दिक्कत आ रही है तो थोड़ा सा पानी ऐड करना, क्योंकि इसकी बिल्कुल पतली प्यूरी बनानी है। अगर आपको लगे कि पीसने के बाद इसमें कुछ टमाटर या मिर्ची के टुकड़े रह गए हैं तो आप बड़ी छल्ली से इसे छान भी लेना। अब एक पैन में तेल डाला है और तेल के गर्म होते ही मैं उसमें 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डालूंगी और जो मिश्रण हमें तैयार किया था वो भी इसमें डालना है और इसे अच्छे से पकाना है। अब रेड चटनी तैयार है, तो थोड़ी डो की कंडीशन देख लेते हैं क्या है क्या नहीं। तो इसे प्लास्टिक से निकाला मैंने, ये थोड़ा सॉफ्ट हो गया है, पहले से काफ़ी सॉफ्ट है और ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा है आपको तो थोड़ा सा मैदा मिला के और ज़्यादा टाइट कर लेना। हम रोटी बनाते टाइम जैसा डो लगाते हैं ना उससे थोड़ा सा गीला रहेगा, क्योंकि टाइट डो में हम बिल्कुल पतली पतली पूड़ियाँ नहीं बेल पाएंगे। अब मैंने थोड़ा सा डस्टिंग के लिए मैदा ले लिया है और अब इसकी छोटी छोटी सी लोई बनानी है। 4-5 लोई बना लो। जब तक उसकी पूड़ियाँ बेल रहे हो तब तक इस आटे को वापस से प्लास्टिक से ढक के रख दो। अगर आपको लग रहा है कि लोई छोटी या बड़ी बन रही है, बराबर नहीं बन रही है, तो उसके बाद मोमोज बनाओगे वो भी छोटे बड़े बनेंगे। तो इस तरह से आप एक स्पून में डाल के मेजरमेंट कर लेना, और नहीं तो फिर क्या है ना मोमोज बड़े छोटे बनेंगे, फिर बच्चों में झगड़ा हो जाएगा कि इसको बड़ा मिला इसको छोटा मिला। तो आप भी इस तरह से कोई स्पून ले लेना और उसकी हेल्प से बराबर लोई बना सकते हैं। अब इसको एक पूड़ी के शेप में बेलना है। आप ध्यान रखना है कि बिल्कुल पतला बेलना है, और अगर चिपक रहा है आटा तो थोड़ा सा मैदे की डस्टिंग कर लेना। ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, नहीं तो मैदे का टेस्ट ज़्यादा आएगा और मोमोज का कम। अब यहाँ मैंने 4-5 पूरी एक साथ बेल के रख दी है। अब एक पूरी उठाऊंगी और उसके ऊपर 1 चम्मच स्टफिंग डालूंगी। अगर आपको लग रहा है कि कम है तो आप थोड़ा सा और डाल देना। बस इतनी ही स्टफिंग डालनी है कि इसे आप आराम से सील कर सकते हैं। अब इसके चारों कॉर्नर को पानी से ग्रीस करना है।
अच्छे से पानी लगाने के बाद हम जिस तरह से मोदक बनाते हैं ना, वैसे ही इसको सील करना है, चारों कॉर्नर को अच्छे से पकड़ के। और वैसे इसकी 4-5 डिज़ाइन है, तो जैसे आपको डिज़ाइन पसंद हो वैसे आप बना सकते हैं। बस आप इसके कॉर्नर में पानी लगाना मत भूलना, वरना जब हम स्टीम करेंगे ना तो सारा माल मसाला डाल रखे वो सारा बाहर आ जाएगा। अब मेरी मोदक वाली डिज़ाइन तो कंप्लीट हो गई है। अब मैं दूसरी पूरी उठाऊंगी और उसके अंदर भी 1 चम्मच स्टफिंग डालूंगी और थोड़ा सा पानी लगा के इसके चारों कॉर्नर को अच्छे से सील करना है। अब इसको मैं गुजिया का शेप देने वाली हूँ, तो गुजिया के जैसे मैंने इसको 2 तरफ से फोल्ड कर दिया है और इसके कॉर्नर को अच्छे से दबा लेंगे ताकि स्टफिंग बाहर ना आए। इस तरह से 2 अलग अलग डिज़ाइन से मैंने सारे मोमोज तैयार कर लिए। तो अब चलते हैं स्टीम करना। तो स्टीम करने के लिए मैंने एक इडली मोल्ड को ऑयल से ग्रीस किया है और सारे मोमोज उसके अंदर डाल दिए। 2 अलग अलग प्लेट में डाल के एक कुकर में मैं इसको स्टीम करूँगी। इडली कुकर में पानी डालेंगे, उसी के बाद ये प्लेट जाएगी। जब तक ये स्टीम हो रहे हैं तब तक हम बना लेते हैं वाइट सॉस। इस बार वाइट सॉस की रेसिपी अलग है। जो हर बार हम तेल डाल के वाइट सॉस बनाते हैं वो वाला नहीं बनाया, वो बच्चों को नुकसान करता है। तो यहाँ मैंने आधा कप दूध, 1 उबला हुआ आलू, थोड़ा सी मलाई, 1 टेबल स्पून चीनी और 1 टीस्पून नमक लिया है। ये मलाई मैंने फ्रेश ली है, जितनी फ्रेश मलाई लोगे उतना ही टेस्ट अच्छा आएगा। अब इन सबको एक मिक्सी जार में डाल के अच्छे से पीसना है। अगर आप इसे 2-3 बार में पीसोगे ना तो जो मार्केट में मोमोज मिलते उसके साथ वाइट सॉस आता है ना, बिल्कुल वैसा ही बनेगा। अब 12-15 मिनट बाद ये देखो मोमोज बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गए हैं, इसके अंदर की सब्जियां तक हमें नज़र आ रही है। इसका मतलब अब ये तैयार है। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है बट आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें।